अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम पीएमएस के पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है 18 अमेंडमेंट। 18 अमेंडमेंट या 18वीं तरमीम उस वक्त की नेशनल असम्बली में 8 अप्रैल 2010 को पास की गई। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी। नेशनल असम्बली में बिल पास किया गया जिसे 18वीं कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बिल का नाम दिया गया, जिसके हक़ में 292 मेंबर्स ने वोट दिया। ये बिल 102 क्लॉजेस या शिकों पर मुश्तमिल था और 50 सफ़ात पर मुश्तमिल था। अब हम 18वीं तरमीम की मेन फीचर्स के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, 18वीं तरमीम के ज़रिए 1973 के आईन को दोबारा बहाल किया गया और इसका वफाकी और पार्लिमानी निज़ाम जो कि ज़िया और परवेज़ मुशर्रफ ने ख़त्म कर दिया था, 17वीं तरमीम के तहत उसको बहाल कर दिया गया। ज़ियाउल हक़ और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 17वीं तरमीम करके जो अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की गई थी, इस 18 अमेंडमेंट के तहत वो सारी तरमीम ख़त्म कर दी गई। तीसरी मेन फीचर ये थी कि सूबा सरहद का नाम चेंज करके खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। चौथा ये कि 18 अमेंडमेंट ने सूबाई असम्बलियों और सूबाई असम्बलियों को खुद मुख्तारी दी। 5 ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट को सस्पेंड करना डिसलॉयल्टी करार दिया जाएगा। ये इक़दाम मिलिट्री टेक ओवर को से रोकने के लिए या उस मिलिट्री टेक ओवर को डिस्करेज करने के लिए किया गया। आर्टिकल 6 के अंदर फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इजाफा किया गया। फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A का इजाफा किया गया। इसी तरीके से राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का आर्टिकल 19A का इजाफा किया गया। इसी तरह राइट ऑफ एजुकेशन का आर्टिकल 25A का इजाफा किया गया। इस आर्टिकल 25A के तहत हर बच्चा जिसकी एज 6 से 16 साल तक है उसकी एजुकेशन कंपलसरी की जाएगी। आर्टिकल 17A को भी अमेंड किया गया क्योंकि इससे सिर्फ सीनियर लीडरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को ही फ़ायदा होता था। नीचे जो पार्टी के अंदर के लोग होते थे उनको फ़ायदा नहीं होता था। 18वीं तरमीम के तहत ये बात बताई गई कि 1973 के आइन के तहत हर बंदा को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, हर बंदा बराबर है। देयर इज़ नो डिस्क्रिप्शन ऑफ एज, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स, चाहे वो मर्द है या औरत है, सबके राइट्स बराबर हैं। सेनेट के रोल को भी बढ़ाया गया। एनुअल रिपोर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल को भी पहले सेनेट में पेश किया जाएगा, बाद में कौमी असम्बली के अंदर पेश किया जाएगा। इस तरह सदारती इख्तियारात को ख़त्म करते हुए सारे इख्तियारात पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म को दिए गए। आर्टिकल 62 और 63 को भी 18 अमेंडमेंट के तहत 1973 के आइन में दोबारा से बहाल कर दिया गया, जो कि क्वालिफ़िकेशन और डिस्क्वालिफ़िकेशन के अंदर बेस करता था पार्लियामेंट में इलेक्शन के लिए एलिजिबल होने के लिए। इसके काफ़ी पहलू निकले। एक तो ये, अगर कोई इंसान सादिक और अमीन नहीं है तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए भी क्वालिफाई नहीं करेगा। इसी तरीके से परवेज़ मुशर्रफ पे भी पाबंदी लग गई और इसी तरीके से नवाज़ शरीफ को भी 10 साल के लिए नाअहल करार दिया गया। मज़ीद ये कि तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बनने की रिस्ट्रिक्शन को भी ख़त्म किया गया। 18वीं तरमीम ने मिनिस्टर्स की तादाद के ऊपर भी बात की। 18वीं तरमीम कहती है कि टोटल पार्लियामेंट के मेंबर्स के 11% में नंबर ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए या 11 से 15%। डैट इज़ कि अगर 46 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो आपके मिनिस्टर्स की तादाद 49 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तजावुज़ नहीं करना चाहिए। इसी तरह आर्टिकल 140A को बरकरार रखा गया, जिसके मुताबिक ये था कि इक़्तिदार लोकल गवर्नमेंट को ही दिया जाएगा और इसके तहत ये भी फैसला किया गया कि जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाएगा। इस अमेंडमेंट से ये फ़र्क ये हुआ कि इलेक्शंस जो हैं वो फेयर हो सकते हैं।
जुडिशरी के अंदर भी चेंजेस की गई। एक न्यू हाई कोर्ट बनाई गई जो इस्लामाबाद के अंदर, जिसके जजेस जो हैं तमाम प्रोविंसेस से लिए गए और ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद टेरिटरी में बनाई गई। आर्टिकल 200 के तहत हाई कोर्ट के जज का एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा उसकी मर्ज़ी के बगैर शॉर्ट पीरियड्स के लिए। मज़ीद बना ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज़्यादा ताकतवर बनाया गया और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी मियाद को 3 से 5 साल तक कर दिया गया। 18 अमेंडमेंट के तहत जब असम्बली अपनी मियाद मुकम्मल कर लेगी और डिज़ोल्व होने जाएगी तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ दी अपोजिशन से के कंसल्ट से एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा और वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करेगा और ड्यूरिंग इलेक्शन उसकी फैमिली या उसके स्पाउस जो हैं वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ने 1949 में पास करवाए थे वो भी 18वीं तरमीम के तहत इस बिल में पास करवाए गए, जिसके तहत माइनॉरिटीज़ को ये राइट होगा कि वो अपने मज़हब के मुताबिक जैसे चाहे ज़िंदगी गुजार सकती हैं। ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।